पड़ेंगे और वक्त तो चला है भसीज जी के बेहतरीन शेयर्स जानने का। वसीम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी हाँ, कल जैसे आपसे अपने एक बार मार्केट्स पे भी राय ली थी, आपका यही कहना था कि बहुत ज़्यादा अपसाइड जो है करेक्ट लेवल से नहीं दिखती है आपको, और कहीं ना कहीं हमने आखिरी के आधे एक घंटे में वॉल्टिलिटी भी देखी, डे लो पे बाजार क्लोज हुआ। क्या वो व्यू इंटैक्ट है? एक बार उस पर ही आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको डिम्पी। बिल्कुल ऑल गुड न्यूज इज गेटिंग प्राइस्ड इन। अब आपके पास फेड की मीट है और हमारे यहाँ जो अनिश्चितता थी पोर्टफोलियो की वो भी हो गई है। लेकिन बड़ा इवेंट होएगा बजट और मुझे लगता है वहां पे अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज विल हैव टू बी मेड। मार्केट्स में आपको सेक्टोरल रोटेशन दिख रही है। हमें आईटी, एफएमसीजी, फार्मा में ओवरवेट हो रहे हैं। पीएसयू ट्रेडिंग रैली दे रहे हैं, आपको वहां थोड़ा हल्का होना है। बट वी थिंक दैट selectively stocks can outperform और इस कारण से आपको अपना रोटेशन जारी रखना है। दूसरा सृष्टि, इंडेक्स पे हो सकता है आज वापस आप वो न्यू कल वाले हाई पे जाएं, शायद ऊपर थोड़ा हो जाए, बट आई डोंट सी रनअवे रैलीज। इनफैक्ट गुड न्यूज इज इन द प्राइस। आई वोंट बी सरप्राइज सेकंड हाफ में फिर प्रॉफिट टेकिंग आए और उससे ज्यादा आए, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ऑल गुड न्यूज इज इन द प्राइस। यहाँ पे बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट था, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इंडेक्स पे मैं न्यूट्रल हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक, हाँ, आपने अभी जिक्र किया अल्ट्राटेक, तो मैं आपको बोलूं 7, 8, 9, 10, 10,800 तक मैं आपको बुलिश हूँ। 13,500 का टारगेट है अल्ट्राटेक का, भेजने का सोचना भी मत। उसके अलावा ग्रेसिम, उसके साथ एबी कैपिटल, उसके साथ एबी एफआरएल और वोडाफोन। एबी ग्रुप इज द री रेटेड ग्रुप। ये ग्रुप में कोई भी शेयर डिक्लाइन पे मिले लीजिए। यू कैन ऐड एन हिंडाल्को आल्सो। ओके, ठीक है, डन। तो ये तो कुछ एक शेयर्स हो गया, आप अपडेट भी दे रहे थे। संजीव सर, कोई नए शेयर्स हैं क्या आपके लिस्ट में? कोई नए शेयर या कुछ और अपडेट दे एडिशन? दूं आपको, 31 मई को कहा था विप्रो 438 26 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट, वो हो गया। एसबीआई लाइफ ने कल न्यू 1 मंथ हाई मारा और सो डिड एचडीएफसी लाइफ 575। और बजाज फाइनेंस आप पूछ रहे थे, 6630 पे बाय दिया था। 7,000 का टारगेट और 7,300 बिक गया। आरबीएल एस टारगेट, जीएमआर 95 का टारगेट कायम है। एबीएफआरएल का टारगेट हो गया। एबीएसएल एएमसी 603 बिक गया, 675 की तैयारी कर लो। और चौथा था आपका कोल इंडिया, ये भी आपका टारगेट हिट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि लो कॉस्ट हाउसिंग में जो बढ़ोतरी आएगी उसमें इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसा शेयर नहीं है। अगर एनबीसीसी और हुडको री रेट होते हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट को 250 होना चाहिए। 175 का टारगेट है, 125 का स्टॉप लॉस। दूसरा डिम्पी जी, सृष्टि में आईटी पे बहुत बुलिश हो गया। ऐसे आप मार्केट की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वेर इन द Nasdaq is hitting fresh new highs and market cap of Amazon, Nvidia, वो so IT AI is improving। कल हमने एम्फोसिस के इस जो ब्लॉक डील हुई है उसमें पार्टिसिपेट भी किया एज अ डिस्क्लोजर, क्लाइंटों को दिलाया है 2365। ये हमें 2750 और 3000 का टारगेट दिखता है एज अ डिस्क्लोजर। अभी हम एलटी माइंड ट्री लेंगे 4840, 4740 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट। टेक महिंद्रा, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मिंग अलॉन्ग विद एचसीएल टेक एंड विप्रो इज टेक महिंद्रा। इस पे पैसा डालिए, 1340 में लीजिए, 1315 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। और आईबीआरई 132 में लीजिए, 125 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट कम से कम। आज की कॉल्स आते हुए भसीन जी की तरफ से तो क्लियरली आईटी पे वो ओवरवेट हो रहे हैं। दो आईटी दिग्गजों पे यहाँ पे आपको नजर रखनी है, एलटीआई माइंडट्री और टेक महिंद्रा। कल एम्फेसिस पे भी कॉल दी थी और इंडिया बुल रियल एस्टेट पर। भसीन जी, जो कि कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेशन से जुड़े पूरे अनाउंसमेंट्स आए, क्या कोई सरकारी कंपनीज पे भी यहाँ पे नजर रखनी चाहिए? कोई खेमा जो कि इंटरेस्टिंग लगता हो आपको? तो देखिए, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों शेयरों में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। पीएसयू बैंक्स मैं कहूंगा ट्रेडिंग पे बेचिए, बिकॉज उनमें अगर आज स्टेट बैंक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब निम्स पे प्रेशर पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी फ्रेंचाइज आप देख रहे हो, क्योंकि इतना पैसा अगर सिप में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर बढ़ेगा, इट विल कॉज लिटिल बिट ऑफ एप्रीहेंशन ऑन दी निम्स।
तो मैं पीएसयू बैंक से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई वुड से यू शुड बी इन्वेस्टेड। बसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने टाइम निकाला, अच्छे से बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। कपिल शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे उनके ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कपिल गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज की कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर तो अंडरलाइंग टोन अभी भी पॉजिटिव ही रहा हुआ है, लेकिन यस स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन टेक्सचर मार्केट का चेंज कहाँ पे हो गया है। तो जो पहले हम अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स देखते थे, तो वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने मिले, उसके चांसेस हम मुझे यहाँ पे काफी ब्राइट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक और चुनाव मेरा एक एफएमसीजी स्टॉक से रहेगा। एफएमसीजी स्टॉक में मैंने सबसे पहले स्टॉक नेस्ले इंडिया का आइडेंटिफाई किया हुआ है। द रीजन बीइंग इज दैट कि उसने अपना एक बैट रख दिया हुआ है और रिसेंटली उसने अपनी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो 2545 के यहाँ पे इसका एक बाय का व्यू बनता है और ऊपर में 2630 के टारगेट बनेंगे और नीचे में 2500 के स्टॉप लॉस बनेंगे। इसकी समय अवधि कुछ 3 से 4 दिन की हो सकती है। और दूसरा कल के सेशन हमें देखने मिला हुआ था कि केमिकल स्टॉक्स हैं या फिर एग्रो केमिकल स्टॉक्स है, वहां पे भी अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो यहाँ पे सुमी कैम करके एक स्टॉक है जो 501 के लेवल के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था, 3-4 दिन के पॉज के बाद में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो 501 के लेवल पे बाय बनता है, 480 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 540 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। जी ठीक है सर, तो आपके सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए, आपने मार्केट का भी मोटा मोटी सारी बात सामने रख दी है। अब मैं जरा आता हूँ, एक सन फार्मा को लेकर रिपोर्ट आई है, इसमें 1650 तक का टारगेट है। विनीत सर, आपकी कवरेज लिस्ट में है सन फार्मा? अगर है तो आपका इस पर क्या टेक है? 1650 नया टारगेट, अभी शेयर 1500 पे है। नहीं, हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव स्टॉक है। रीजन बीइंग दैट हमें लगता है कि यूएस में फार्मा की बहुत बड़ी डिमांड है जेनरिक्स की, और इसमें इंडिया के जितने भी लार्ज कंपनीज है काफी बेनिफिट करेंगे। तो हमें लगता है कि पूरा फार्मा सेक्टर एज अ होल एंड आईटी में भी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत आपका वहां पे काफी रेट्स गिर रहे हैं, मतलब द एम्प्लॉय कॉस्ट इज कमिंग डाउन। तो अगर बिजनेस भी नहीं पड़ेगा तो थोड़ा बहुत एबिटा मार्जिन्स और पैट पे फर्क पड़ेगा। तो फार्मा और आईटी के स्टॉक्स अभी ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, डन। आप बुलिश हैं इस पे? रिपोर्ट में क्वारी की थी, सामने हमने लगा दी है, 1685 का टारगेट है और शेयर अभी 1521 पे है। आज खुलने के बाद 1515 आपको दिख रहा होगा। तो एडजस्टमेंट है कुछ प्राइजेस के भाव पे, वो आपको दिख रही है स्क्रीन पर। आगे बढ़ें, वाट ए वबाक के नाम से कंपनी है। वैशाली, एक बार आप इसको चेक करेंगे, बहुत बढ़िया राउंडिंग बेस इसका बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये शेयर और चल सकता है? वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, वो नया ब्रेकआउट भी लग रहा है। क्या चलेगा? चलेगा तो 1200 हो जाएगा। मुझे तो जरूर लग रहा है, बिकॉज वाटर थीम ये स्टॉक्स हम कब से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, और अब वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं तो आई थिंक अभी भी स्ट्रेंथ है, देयर इज नो साइन ऑफ एग्जॉशन। आई थिंक यस 1200-1220 तक जा सकता है। ओके ठीक है, आपकी भी मोहर लग गई है, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चल सकता है। ऑलरेडी आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल और ऊंचा करता है।